नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। छठवें चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। 25 मई को 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छठवें चरण के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तमाम दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। अपने अपने पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको 20 मई को 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 25 मई के लिए आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है, जिसको लेकर सभी दिग्गज नेता चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि छठवें चरण के लिए 25 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर आज पूरे दिन सियासी पारा हाई रहेगा और देखना होगा किस तरह कहां से किस पर कौन कितना निशाना साधता है। इसी बीच बता दें आपको प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा और पंजाब के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, छठवें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। उससे पहले पूरे दिन सियासी गलियारों में चुनावी शोर नजर आएगा। तो बड़ी खबर बता दें आपको 25 मई को 14 लोकसभा सीटों पर मतदान भी होगा। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का आज अंबेडकर नगर दौरा है। शिव बाबा के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। करीब 1 घंटे तक जिले में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 1 घंटे तक जिले में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और अपने पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। 10 साल तक केंद्र सरकार ने किस तरह से कहां विकास किया, ये सभी काम जनता को गिनाने का प्रयास किया जाएगा। शिव बाबा के मैदान में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में जनसभा का आयोजन है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अंबेडकर नगर सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ समीकरण इस बार के हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज छठवें चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसी के तहत आज उसके पहले अंबेडकर नगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया, ताबड़तोड़ रैलियां लगी। आपको बता दें, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं रितेश पांडे इसके पहले भी सांसद रहे हैं, तो इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और जिस रितेश पांडे की कोशिश होगी कि सीट जीती जाए, इसके पहले वो बसपा में थे, तो कहीं न कहीं रितेश पांडे की ये कोशिश है कि इस सीट को हर हाल में जीता जाए। इससे पहले भी कई स्टार प्रचारक आ चुके थे और बीजेपी के कई स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह इसी के तहत आएंगे और वो प्रचार प्रसार करेंगे। जी सिद्धार्थ, कितने बजे तक गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, आपको बता दें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग 12:30 के करीब ये पहुंचेंगे यहाँ पर और लगभग 1 घंटे रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और लगातार जब अमित शाह आते हैं तो उत्तर प्रदेश और जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उसको कहीं ना कहीं गिनाते हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं इस बार जो किसी ये नहीं कोई कह सकता कि कोई सीट कौन जीत जाएगा। कहीं ना कहीं हर सीट पर लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी के तहत अम्बेडकर नगर में भी जो है वो लड़ाई देखने को मिल रही है। तो नेहा, इस बार जिन सीटों पर छठवें चरण में चुनाव होना उसमें कहीं ना कहीं हर सीट पर लड़ाई दिख रही है। चाहे प्रयागराज की बात कर ले, चाहे प्रतापगढ़ की बात कर ले, चाहे डुमरियागंज की बात कर ले, हर सीट पर इंडिया गठबंधन। लेकिन सिद्धार्थ, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीएसपी और सपा एक साथ थे। इस बार इंडिया गठबंधन से अलग है बीएसपी, क्या उसको इसका फायदा मिलेगा? ये जो वोटर है ये किस ओर जाएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, क्षत्रिय समाज की बात कर लें, इन सीटों पर क्षत्रिय समाज का काफी प्रभाव है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से क्षत्रियों के जो बड़े नेता हैं राजा भैया, उनकी भी सीट, तो उनके जहाँ से वो आते हैं वहां पर भी चुनाव होना है। प्रतापगढ़ में उनका खासा प्रभाव रहता है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि वो किसी दल के साथ नहीं है, अब उनका जो वोटर है वो किसके जाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रतापगढ़ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, तो थोड़ा उनका प्रभाव रहता है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो हमेशा ये बात करते हैं जो कि योगी
योगी और मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार है, उसके विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कल लगातार इस तरीके की जब मीडिया से जो बड़े नेता है वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विकास किया है, चुनाव में मुद्दा केवल ये है कि विकास केवल मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो तो जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेहा, लेकिन अब देखना यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो छत्री समाज की बात करते हैं, उसकी नाराजगी कितनी कम होती है। जितनी नाराजगी कम होगी और जितना वो देने निकलेगा उतना ही बीजेपी मजबूत होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एससी वोटर है वो बसपा के साथ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को नुकसान होगा। इसलिए जब 2019 की बात कर लें या जब विधानसभा चुनाव की बात कर लें, जो बीजेपी की जो बसपा का कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में कुछ हद तक देखने को मिला था। इस कारण से बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। अब देखना यह है कि इस समय बीएसपी ने भी जो प्रत्याशी लड़ाया है वो कहीं ना कहीं वो भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो दोनों सिद्धार्थ, आप राजा भैया की बात कर रहे हैं अगर, तो अब इस वक्त जो लड़ाई है वहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है और राजा भैया है, दोनों का जो भी समीकरण है वो लगातार देखे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार बयानबाजी हो रही है। देखना होगा कौन सी सीट किसके पास जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं आगरा में बिक रही नकली इलेक्ट्रिक स्कूटी, बता दें आपको कंपनी के अधिकारियों के साथ पुलिस का छापा हुआ है। छापेमारी में शोरूम से नकली स्कूटी बरामद की गई है। नामी कंपनी के स्टिकर लगाकर स्कूटी बेची जा रही थी। बता दें आपको कि स्कूटी एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। इसी के साथ ही पूछताछ भी जारी है। 60,000 में बेची जा रही थी नकली स्कूटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी थाना रकाबगंज बालूगंज बाजार का मामला बताया जा रहा है पूरा। तो बड़ी खबर बता दें आपको, ये बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी में शोरूम से नकली स्कूटी बरामद हुई है। नामी कंपनी के स्टिकर लगाकर स्कूटी बेची जा रही थी और इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए। बता दें आपको पूरे मामले में एक युवक को पुलिस की ओर से हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ जारी है। 60,000 में नकली स्कूटी बेची जा रही थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसको लगातार लोगों के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि ठगी का मामला है ये, क्योंकि लगातार स्कूटी को इस तरह से बेचने का काम जारी था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिशुपाल जुड़ चुके हैं। शिशुपाल, किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा था और क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, आगरा में नकली इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है वो बनाई जा रही थी। कंपनी के अधिकृत अधिकारी पुलिस के साथ ये बालूगंज स्थित है चावला करके एक शोरूम है, शोरूम पे पहुंची और उनको जब पता लगा कि स्कूटी उनकी जो फर्म थी वेंजा के नाम से शोरूम पर स्कूटी बनाई जा रही थी, तो स्कूटी उनके सामने एक स्कूटी बेच दी गई। बेचने के बाद कंपनी नामी कंपनी का स्टिकर लगाकर नकली स्कूटी बनाई जा रही थी। अभी तक कितने लोगों को इस तरह से नकली स्कूटी बेची जा चुकी है? कितने लोग सामने आए हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई हो? जी, 3 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें से उनका जो मैनेजर था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद वो वहां से जो 7 स्कूटी थी जो नकली कंपनी जो वेंजा नाम कंपनी थी उसकी नाम से जो स्कूटी बनाई गई थी, उन स्कूटियों को लेकर थाना ले जाया गया और वहां के जो सीओ थे ऋतिक बंसल, उन्होंने वहां तहरीर दी और उनके नाम मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अभी पुलिस की जांच कर रही है कि किस तरह से कहाँ स्कूटी बनी है, कितनी स्कूटी बनाई जा रही है, कितनी तादाद में। शिशुपाल, एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। क्या पूछताछ में कोई और जानकारी सामने आई? कितने लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत की गई? जी, जो चावला इंटरप्राइज थे उनके जो मालिक है वो अभी उनका पुलिस के हाथ नहीं आए, वो उस समय मिले नहीं थे मौके पर। वहाँ मैनेजर मिला था और मैनेजर से पूछताछ की जा रही है कि ये 7 स्कूटी जो थी वहाँ से बरामद की गई है। उनके शोरूम से नकली स्कूटी थी और जो कंपनी के स्टिकर लगा के बेची आई थी, उनके जो सीओ है उन्होंने मुकदमा थाने पंजीकृत करा दिया। बाकी अभी कार्रवाई में पुलिस 7 सीओ 7 हैं और जांच की जा रही है कहाँ कहाँ स्कूटी बनाई जा रही है, कौन सा जो गोदाम है वहाँ स्कूटी बनाई जाती है, उस पर छापामार कार्रवाई होगी, तभी कंफर्म हो पाएगा कितनी स्कूटी और पकड़ी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल ज्यादा जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, आज बिहार ओडिशा में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार और ओडिशा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 6वें चरण में मतदान होगा। उससे पहले बिहार और ओडिशा में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में
वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं अखिलेश यादव का आज प्रतापगढ़ दौरा है। बड़ी खबर बता दें आपको, जीआईसी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर बता दें आपको, आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो का आयोजन है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में रोड शो का आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव, अपर्णा यादव इस दौरान मौजूद रहेंगी। साथ ही एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी, आम्रपाली दुबे भी यहां पर नजर आएंगी। तो बड़ी खबर बता दें आपको, सियासी रण में अब सितारे भी नजर आएंगे। सीएम मोहन यादव, अपर्णा यादव के साथ ही एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे भी मौजूद रहेंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में देवी मां की आराधना की और मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बने गौशाला भी पहुंचे और गायों को गुड़ भी खिलाया। वहीं एटा में दबंगों का कहर जारी है। यहां 4 घायल पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचे और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। बुजुर्ग घायल महिला ने बताया कि आधा दर्जन दबंगों ने उनके परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहना यह है कि ये विक्की नाम का लड़का आया था, मेरे दरवाजे पे गालियां बक रहा था, गंदी गंदी करे कि कहाँ है वो लौंडा, कहाँ है मुकुल, कहाँ वो है। तो मैं निकल के आई थी। मैंने मुझे बताओ विक्की, गाली किसे दे रहे हो? क्या तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तेरा लौंडा मेरे साले को के लेबर में ले रहा है, मेरे साले को काम पे लगवा रहा है। तेरे बच्चे को काम नहीं है तो मेरे साले को काम पे लगा। तो मैंने रुक जाओ सर विक्की, मारपीट क्यों की? मारपीट मेरे से गाली दे रहा था। तो मैंने एकदम कहीं नहीं जा रहे यहाँ से। उनने डाड़ मेरे गाल पे चटा हाथ मारा, फिर मैं गिर गई थी। फिर मैं उठ के खड़ी हुई हूँ तो मेरे लौंडे ने हाथ मार दिया तो लौंडा गिर गया। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें मेरा एक सूरज है, सुमन देवी है, गीता है, एक लौंडा मुकुल है मेरा घायल। सर आज कम से कम 4-5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ सर क्या नाम है, लड़ाई हो गई थी दरवाजे पर। मेरी माँ बैठी थी दरवाजे पर, विक्की आया था, गंदी गंदी गाली दे रहा था। मेरी माँ के लिए गाली देने के बाद माँ ने कहा भाई तुम जिससे लड़ाई है तुम उसको गाली दो जाकर। तो कह रहा था कि मैं तुझे दे रहा हूँ गाली। तो मम्मी ने कहा कि भैया तुम जिससे लड़ाई है तुम उसी को दो ना। तो मम्मी में आते ही छूटते ही हाथ मारा है, मम्मी गिर गई धरती पर है। फिर अब ये बताओ सर क्या नाम है, जिसकी माँ पिट रही हो वो कौन देख लेगा? फिर हाँ मेरे भी चोट लगी है। इसमें हम 3 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन? मेरी वाइफ है, मेरी माँ है और मैं हूँ। कितने लोग थे? वो है पिटाई करने वाले कितने लोग? कम से कम 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं वो लोग। वहीं हरदोई में मल्लावा कस्बे के मोहल्ला भगवंत नगर में चोरों ने चोरी करके लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कई बार चोरों ने इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मेरठ के जैदी नगर सोसाइटी से ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च मेरठ के अन्य क्षेत्रों से होते हुए मेरठ करबला जैदी नगर सोसाइटी में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर मौलाना अमीर आलम साहब, इसी के साथ ही मौलाना राशिद साहब, हाजी खुर्शीद जैदी सुहैद, इसी के साथ ही जैदी अमीर जैदी भी मौजूद रहे। उन्नाव में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 लड़के मिलकर एक युवक को बेल्ट से पीट रहे हैं। ये सभी लड़के नशे में धुत बताए जा रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गदन खेड़ा चौराहे का है।
वहीं चिन्हट में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अंधाधुंध कार में फायरिंग करने वाले बदमाशों की लखनऊ में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में चिन्हट के हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडी के पैर में गोली लग गई है। वहीं एक साथी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली कार से जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री शीटर नितिन भी है। देवा रोड के पास पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करके तलाशी लेनी शुरू की। पुलिस को देख बदमाशों ने कार को नहीं रोका, उसके बाद भागकर दयाल फार्म के अंदर घुस गए। फिर बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडी के पैर में गोली लग गई है। मुरादाबाद जिले में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बता दें कि 2 पक्षों में मारपीट जमकर हुई। इसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी का उपचार चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही खबर झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां राजेंद्र शिवहरे सेल्समैन के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने बंद बियर की दुकान खोलने को लेकर दबाव बनाया। जब सेल्समैन ने मना किया तो उन सभी लोगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। वही उस वक्त घटना का दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस भी मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। तो बता दें आपको, झांसी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शराब की दुकान को खोलने को लेकर कहासुनी हुई। इसी के साथ ही सेल्समैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। हालांकि पूरा मामला आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। पुलिस पूरे वीडियो को देखने के बाद लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।